कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें लफ्ज़ ईस्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये देवी अस्तारात या इश्तार का नाम था। आइए इसको समझते हैं और इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि ईस्टर अस्तारात देवी का नाम नहीं है। एक इस्तिलाह होती है जिसे फॉल्स या फोक एटमोलॉजी कहा जाता है। इसमें दो अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी होती है उनको आपस में जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसे फॉल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्योग्राफिकली या तारीखी तौर पर इन दोनों अल्फाज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। मौजूदा दौर के माहिरीन लिसानियात का कहना है कि ईस्टर लफ्ज प्रोटो जर्मैनिक रूट ऑस्ट्रॉन से निकला है और ऑस्ट्रॉन का मतलब सुबह की रोशनी या ईस्ट होता है जहां से सूरज निकलता है। और ये एक खूबसूरत रूहानी तशबीह भी है कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है और उनका जी उठना रोशनी की तारीकी पर जीत है, इसलिए सुबह के वक्त से ये लफ्ज मंसूब हो गया। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ईस्टर लफ्ज जर्मन जुबान में ऑस्टर्न है और ये लफ्ज प्रोटो जर्मैनिक रूट ऑस्ट्रॉन से निकला है और इसका मतलब होता है ईस्ट यानी मशरिक जहां से सूरज निकलता है या सुबह की रोशनी। मेरे अजीजों, लफ्ज ईस्टर का अस्तारात से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्तारात एक मेसोपोटामियन देवी थी जबकि ईस्टर एक जर्मैनिक जुबान का लफ्ज है। दोनों की ज्योग्राफी, जुबान और मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसे दो लफ्ज़ों को कंफ्यूज करके इनके मतलब को तब्दील किया जाता है, आइए इसके लिए मैं आपको चंद मिसालें देता हूं जिनसे ये बात आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। हम हर दुआ के आखिर में आमीन कहते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये मिस्री देवता अमून रा का नाम है। आमीन हालांकि एक इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब होता है ऐसा ही हो और अमून एक पुराना मिस्री नाम है जिसका मतलब है छुपा हुआ। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत से लोग इन दोनों का आपस में कनेक्शन बनाते हुए नजर आएंगे। चलें एक और मिसाल देता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी लफ्ज गॉड कनानी देवता जाद से निकला है। जाद का जिक्र यसाया की किताब के 65वें बाब की 11वीं आयत में है। हालांकि गॉड का लफ्ज पुरानी जर्मैनिक जुबान के लफ्ज गूडन से आया है जिसका मतलब है जिसे पुकारा जाए और जाद एक सेमिटिक लफ्ज है जिसका मतलब किस्मत या लश्कर होता है। इन दोनों अल्फाज की ज्योग्राफी और मतलब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लोग आपको इन दोनों को भी मिलाते नजर आएंगे। एक और मिसाल सुनिए। मेसोपोटामिया यानी इराक में चांद के खुदा का नाम सिन था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सिन यानी गुनाह का ताल्लुक उस खुदा की इबादत से है। हालांकि लफ्ज सिन पुराने अंग्रेजी लफ्ज SYNN सिन से निकला है और इसका मतलब था जुर्म या वो शख्स जिसने वाकई ही गलती की हो और इराक के खुदा का नाम अकेडियन जुबान से है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सो मेरे अजीजों, मेरा ख्याल है कि आपको पॉइंट क्लियर होना शुरू हो गया है कि जैसा ताल्लुक आमीन का अमून से, गॉड का जाद से और सिन का सिन से है, वैसा ही ताल्लुक अस्तारात का ईस्टर के साथ है। यानी ना जुबान मिलती है, ना ज्योग्राफी मिलती है, ना मतलब मिलता है, बस बोलते वक्त आवाज एक जैसी निकलती है जिससे दोनों अल्फाज को मिला दिया जाता है। चले मैं आपको बताता हूं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों ऐसे वो दो अल्फाज को मिलाते हैं। कुछ लोग जो कि मुखालिफ ग्रुप से हैं वो तो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि मसीहियत के अकायद को ऐसे पेश किया जा सके जैसे कि ये गैर अक़वाम से लिए गए हैं। वो पहले से एक नतीजा अपने जहन में बना लेते हैं और फिर उसे साबित करने के लिए बहुत सारे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। फिर वो इस पर किताबें लिखते हैं, इस पर आर्टिकल्स लिखते हैं, इसे मशहूर करते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि सच लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि मसीही प्रीचर्स ऐसा क्यों करते हैं। कुछ खादमीन ये मुआद इंटरनेट से सर्च करते हैं और जब वो इंटरनेट पर इन बातों को सर्च करते हैं तो उनके सामने वो मुआद आता है जो कि मुखालफीन का पेश किया होता है, क्योंकि मुखालफीन इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसकी रैंकिंग बेहतर आती है। और कुछ मसीही खादमीन लाइल्मी में ना सिर्फ इन बातों पर यकीन कर लेते हैं बल्कि इनको सच जानकर मशहूर करना शुरू कर देते हैं। चले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ईस्टर और अस्तारात वाली बात आई कैसे, किसने मशहूर की और कैसे सब जगह ये बात पहुँचने लगी। मेरे अजीजों, सन 1800 से पहले ये क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता था कि ईस्टर का ताल्लुक अस्तारात के साथ है। अगर कोई ऐसा ताल्लुक होता तो बड़ी हैरानी की बात है कि मसीहियों को इसका पता ही नहीं चला, क्योंकि ईस्टर लफ्ज का इस्तेमाल सन 750 के बाद से होता आया है। 1000 साल गुजरने के बाद भी मसीही लोगों को पता ना चल सका कि ईस्टर तो अस्तारात है। ऐसा कुछ नहीं था। फिर 1853 में एक शख्स जिसका नाम अलेक्जेंडर हिस्लॉप था, वो एक किताब लिखता है जिसका नाम द टू बेबीलोन्स था। अलेक्जेंडर हिस्लॉप एक स्कॉटिश मिनिस्टर था। उसकी कोशिश थी कि वो कैथोलिक चर्च की तमाम रसूमात को
किसी न किसी तरीके के साथ बाबली बुत परस्ती के साथ जोड़े। उसने बगैर किसी माहिर लिसानियात की मदद के एक दावा कर दिया कि ईस्टर और अस्तारात दोनों एक ही हैं, क्योंकि इन दोनों की आवाज आपस में मिलती है। और आज इंटरनेट पर जितना भी मवाद या मीम्स आपको ईस्टर या अस्तारात के ताल्लुक से नजर आता है, उन सब का दारोमदार इस एक शख्स की गलत तहकीक पर है। फिर 19वीं सदी के आखिर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका मकसद क्रिश्चियनिटी की रस्मों को बुत परस्त रस्में साबित करना था। उन्होंने बगैर किसी आर्कियोलॉजी के सबूत के ये बात फैलाना शुरू कर दी कि हर त्यौहार का कोई ना कोई ताल्लुक किसी बुत परस्त त्यौहार के साथ है और हर मसीही त्यौहार गैर अक़वाम के किसी न किसी त्यौहार का बदला हुआ रूप है। ये बात उन्होंने फैलानी शुरू कर दी। 20वीं और 21वीं सदी की बात करें तो आजकल ये बात इसलिए ज्यादा फैलाई जा रही है क्योंकि कल्ट्स इसे इस्तेमाल करती हैं ताकि वो दूसरे ईमानदारों को गलत साबित कर सकें। और दूसरी वजह यह है कि लोग बगैर तहकीक के इन मीम्स को, इन तस्वीरों को, इस तहकीक को शेयर करना शुरू कर देते हैं। 1853 में की गई एक गलती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है। अलेक्जेंडर हिस्लॉप की ये थ्योरी आज के माहिरीन लिसानियात और बाकी माहिरीन ने मुकम्मल तौर पर रद्द की है। ये एक मॉडर्न मिथ है जो कि सिर्फ 170 साल पुरानी है, जबकि ईस्टर लफ्ज इससे बहुत पुराना है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जहां तक खरगोश या ईस्टर एग्स का ताल्लुक है, ये यूरोप में मौसम बहार से मुतालिका उनकी अपनी रसूमात हैं जो नई जिंदगी को जाहिर करती हैं। वहाँ के लोगों ने इन्हें मसीह के कब्र से जी उठने की निशानी के तौर पर अपनाया, क्योंकि अंडा बाहर से सख्त या मुर्दा लगता है लेकिन अंदर से जिंदगी निकलती है। ये उनका एक कल्चरल तरीका था जिसका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका बुत परस्ती और उस देवी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुखालिफिन की गलत तहकीक पर मबनी और बेबुनियाद बातें हैं। मेरे अजीजों, अस्तारात की इबादत में अंडों या खरगोश का कोई तारीखी जिक्र नहीं मिलता। अस्तारात का निशान तो 8 कोनों वाला सितारा और शेर था। जो चीजें आपको इंटरनेट पर नजर आती हैं, इनमें से ज्यादातर उन लोगों की फैलाई हुई हैं जो कि इस त्यौहार को गलत साबित करना चाहते हैं। अस्तारात की इबादत तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, अंडों का रिवाज तो बहुत बाद में आया था। मेरे अजीजों, मुखालिफिन इंटरनेट पर ऐसी बातें फैलाते हैं ताकि आम लोग वो तस्वीरें देखकर उनका यकीन कर सकें। मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि जब भी हम किसी को हैप्पी ईस्टर या ईस्टर मुबारक कहते हैं तो हमारे जहन में अस्तारात या इससे जुड़ी कोई चीज दूर दूर तक नहीं होती। सब इसे मसीह के जी उठने के दिन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी खास लफ्ज का इस्तेमाल हमारी इबादत की नीयत को बदल नहीं सकता। ये दिन हर ईमानदार के लिए नए जन्म और उम्मीद का निशान है। सो ईस्टर कहें, रेजरेक्शन डे कहें या ईद क़यामत अल मसीह कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ लोगों को लफ्जों में उलझाकर उनको गुमराह किया जा रहा है। एक तो लफ्ज को गलत मतलब देना और फिर लोगों को उलझा देना कि अगर उन्होंने ईस्टर बोला तो वो गुनाह करेंगे। मेरे अजीजों, सिर्फ आवाज की मुशाबहत से किसी लफ्ज को बुत परस्ती के साथ जोड़ना न सिर्फ इल्मी तौर पर गलत है, बल्कि ये लोगों को गुमराह करने की साजिश है। अगर हम इसी मंतक को माने तो दुनिया में बहुत सी जुबानें हैं और बहुत से अल्फाज गलत मफहूम में फंस जाएंगे। मेरा ईमान है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो आप ईस्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिमोथियस के पहले खत के पहले बाब की 3 और 4 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल तिमोथियस से कहता है, बाज़ शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज न करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतज़ाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। उसी तरह अब भी करता हूँ। मेरे अजीजों, आप इन बनाई गई कहानियों का यकीन ना करें। आप ईस्टर कहें, हैप्पी रेजरेक्शन डे कहें, ईद क़यामत अल मसीह कहें, कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जहन में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में एक ही बात है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सो आप भी कहानियों पर यकीन करके खुद को मुर्द इल्जाम ना ठहराएं, बल्कि आज़ादी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।